हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की आपकी जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात कहनी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासेस को लाते रहते हैं। चलिए, आज का जो बेस्ट मोटिवेशन है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कह रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मैं सिलेक्शन पाने के लिए। मतलब कि परीक्षा की जो तैयारी है कर रहा हूँ मैं, किस लिए? सिलेक्शन पाने के लिए। हर कोई करता है। एक दिन मेरा नाम ही काफ़ी रह जाएगा इस ज़माने के लिए। सही बात है, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो आपको इस ज़माने में लोग केवल नाम से ही जानने लगेंगे। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा बच्चों, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो रिचर पैमाना होता है उस पर किसको मापा जाता है। तो रिचर पैमाने के द्वारा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी होती है? कौन से मैदान है यहाँ पर? उत्तरी मैदान है। पूछा क्या जा रहा है? मृदा यानी कि मिट्टी जो होती है वो कैसे बनती है? तो देखिए, ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा। किसके द्वारा बनती है? तलोचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति यानी कि जो सफ़ेद क्रांति है उसका जनक पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, बहुत सारे, हर किसी के अलग अलग जनक है। ये आपको एक सेपरेट वीडियो में हम यहाँ पर दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत में जो सफ़ेद क्रांति है उसके जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो सफ़ेद क्रांति के जनक है वो कौन है? डॉक्टर वी कुरियन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन कह रहा है रणथंभौर का जो चीता स्थल है, वो शरण स्थल, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको क्वेश्चन में रणथंभौर से ही पता चल रहा होगा, राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पूछा जा रहा है वह राज्य बताना है भारत का जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो यह हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। कौन सी ढाल से हुआ है? पूर्वी ढाल, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में कौन सा राज्य, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सा राज्य, क्या पूछा जा रहा है? राज्य पूछा जा रहा है। कहाँ का? भारत का। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आपको यहाँ पर राज्य बताना है जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता हो। कहाँ का? भारत का। तो वो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है? लंबा रेलवे जोन पूछा जा रहा है, बड़ा नहीं, लंबा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी रेलवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? क्या पूछा जा रहा है? सबसे ऊंची बतानी है, क्या पर्वत चोटी बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसा कौन सा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? पूछा जा रहा है यहाँ पर वह कर बताना है आपको जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है।
तो आपका आंसर हो जाएगा आयकर यानी इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ कब हुआ है? तो ये हुआ है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निफ्टी। निफ्टी किससे संबंधित है? यानी कि एनएसई यानी कि एनएसई सूचकांक से संबंधित है। क्या चीज़? निफ्टी। निफ्टी किससे संबंधित है? एनएसई सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो कि स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? क्या पूछा जा रहा है? हार्ड करेंसी। तो देखिएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी किसको बोलते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मांग ज़्यादा हो और उसकी पूर्ति कम हो पा रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? पूछा जा रहा है मनुष्य में जो कोरोना वायरस था वो किस संक्रमण के कारण होता था? तो देखिए, श्वास तंत्र के संक्रमण के कारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो कोरोना वायरस जो था वो एक आरएनए वायरस था। कौन सा था? आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पूछा जा रहा है? भारत में। तो भारत में जो मिला था ये केरल में मिला था। कहाँ मिला था? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया? पूछा जा रहा है वह कौन सा देश है जिसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया था? तो वो देश कौन सा था? भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोरोना वायरस जब आया था तो उस समय गंभीर मामला चल रहा था, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी फोर्स का गठन किया था? तो यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स जिसको कि टास्क फोर्स कहते हैं उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? जो कोरोना वायरस होता है उसका सीधा प्रभाव मानव के शरीर में कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है श्वसन तंत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? पूछ रहा है वह कौन सा देश है जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? तो वो कौन सा था? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये जो कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म था वो किसने लॉन्च किया था? WHO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? पूछ रहे हैं कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया गया था? तो ये किस में किया था? व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? तो ये की थी गूगल ने। किसने की थी? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? पूछ रहे हैं किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया। तो ये कहाँ हुआ था? चाइना में यानी चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पुलवामा हमला कब हुआ? यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पुलवामा हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए, जो पुलवामा हमला था वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ज़िले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 2019 का किसने जीता था? तो देखिए, जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था 2019 का वो लेखक ओमान जोखा अलार्थी। किसने जीता था? वो लेखक ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर जो है वो किसने लॉन्च की है? तो देखिएगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर है वो रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। किस नाम से लॉन्च की है? तो ये यूराल नाम से लॉन्च की है। किसने की है? रूस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? पूछा जा रहा है श्रीलंका में जो आतंकी हमला है वो कब हुआ था? तो देखिए, जो श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? श्रीलंका में आतंकी हमला जो है वो 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 259। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित सभी क्लासेस को हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।